आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस बाइबल अध्ययन में आप सबको हम स्वागत करते हैं। मेरा नाम पॉल डेविड। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष करेंगे। आज जो मेरा वचन है, उजिया राजा के जीवन से दो बातें। प्रियो, दूसरा इतिहास 26 उसका 1 से 21 में यदि आप देखेंगे तो वहां एक राजा के बारे में लिखा है। उस राजा का नाम है उजिया। ये यहूदा का एक राजा था और इनका पिता का नाम अमस्या और माता का नाम यकिलिया। और ये 16 वर्ष में राजा बना और 52 वर्ष राज्य करता था। ये सबसे ज्यादा मनुष्य के बाद लंबा समय राज करने वाला एक राजा था। और जो मनुष्य थे वो 55 वर्ष राज्य किया। और ये जो उजिया है ये 52 वर्ष इन्होंने राज किया है। और ये जो यहूदा का 10वीं राजा था। और ये यीशु प्रभु पूर्व 783 से लेकर 742 साल में ये यहूदा के ऊपर राजा के रूप में ये राज करता था। इस उजिया के बारे में आज उनके जीवन में से हम दो बातों को सीखेंगे। और उसके पहले उनका जो नाम का अर्थ है, द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ और पावर। द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ और पावर। यहोवा परमेश्वर मेरा सामर्थ्य। उस नाम का जो मतलब है, यहोवा परमेश्वर मेरा सामर्थ्य है। प्रियो, आप एक बातों को देखेंगे, जो पहला राजा, दूसरा राजा, पहला इतिहास, दूसरे इतिहास, इसमें कई राजाओं के बारे में लिखा है जो इस्राएल के ऊपर राज किया है। और उनका जीवन में से हम लोग कई बातों को हम लोग सीख सकते हैं हमारे आत्मिक जीवन के लिए। उनके जीवन से हम बहुत सारे आत्मिक बातों को हम सीख सकते हैं। आज हम इस राजा उजिया राजा के जीवन में से जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए जो जरूरत है, वो दो बातों को हम सीखेंगे। ये आत्मिक बात ही नहीं है, हम इस संसार में जो जीवन जी रहे हैं, हमारे दिनचर्या हो, हमारा बिजनेस हो, हमारे पारिवारिक जीवन हो या हमारा सेवकाई हो, हर बातों के लिए जो बात हम सीखने जा रहे हैं ये जरूरी है। तो इसलिए जरूर आप इस वचन को पूरा सुनिए। और यदि अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए। परमेश्वर आपको आशीष करें। प्रियो, दूसरा इतिहास 26 उसका 4 और 5 वचन में इनके बारे में लिखा है, जैसे उसके पिता अमस्या किया करता था वैसा ही उसने भी किया, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। आपको जितने भी राजा, जो पहला राजा, दूसरा राजा और पहला इतिहास, दूसरे इतिहास की किताब में देखेंगे, किसी भी राजा के बारे में बताया जाता है, उसके नीचे एकदम वो परमेश्वर की नजर में या परमेश्वर के सामने उनका, यानी परमेश्वर की दृष्टि में उनका काम कैसा था वो लिखा जाता है। वो यदि वो ठीक है तो उसके हिसाब से परमेश्वर उनको आशीष करता है। यदि यहोवा की दृष्टि में उनका काम ठीक नहीं है तो परमेश्वर उनको आशीष नहीं देता है। तो यहाँ इनके बारे में हम देखते हैं, जैसे उनके पिता अमस्या परमेश्वर की नजर में, दृष्टि में सही काम करता था, वैसे ये राजा उजिया भी परमेश्वर की नजर में या दृष्टि में ठीक काम करता था। और वचन 5 में लिखा है, और जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय में समझ रखता था, वो परमेश्वर की खोज में लगा रहता था। और जब तक वो यहोवा की खोज में लगा रहा, तब तक परमेश्वर उसको भाग्यवान किया रहा या आशीर्वाद देता रहा। प्रियो, आज जो पहली बात उजिया राजा के जीवन में से हम सीखेंगे वो यह है, वो कितना यहोवा परमेश्वर की खोज में रहा, उतना उनको सफलता मिली। यानी उजिया राजा जितना यहोवा परमेश्वर की खोज में रहा, उतना परमेश्वर उनको
सफलता दिया। वचन 5 की आखिरी पद में इसे लिखा है, और जब तक वो यहोवा की खोज में लगा रहा तब तक परमेश्वर उसको भाग्यवान किया रहा। उनको परमेश्वर आशीष करते गया। आप देखेंगे तो वचन 7, 8, 9, 10 में आप देख सकते हैं किस तरह परमेश्वर उनको भाग्यवान बनाया या आशीर्वाद दिया या उनके जीवन में सफलता दिया, उसको आप देख सकते हैं। यानी जितना वो परमेश्वर के घनिष्ठ में रहा और जितना परमेश्वर की दृष्टि में उनका काम ठीक था और कितना उजिया राजा परमेश्वर की खोज में रहा, उतना परमेश्वर उनको आशीर्वाद किया। क्या क्या आशीर्वाद किया है आप इसको देख सकते हैं। 6 और 7 वचन में से आप देखेंगे तो वहां लिखा है, तब उसने जाकर फलिस्तियों से युद्ध किया और गद, यब्रे और अश्दोद की शहर बना गिरा दी और अश्दोद के आसपास के फलिस्तियों के बीच में नहर बनाया। और परमेश्वर ने फलिस्तियों और गुर्बलवासी अरबियों और मुनियों के विरुद्ध उसकी सहायता की। यानी उनकी जो काम परमेश्वर की दृष्टि में ठीक था और वो परमेश्वर की खोज में रहा, इसलिए परमेश्वर ने उनके विरोधियों के ऊपर इनको विजयता दिया है, सफलता दिया है। और दूसरा वचन 8 में आप देखेंगे तो वहां भी क्या लिखा है, जो दूसरे जो देश के राजा है वो क्या करते हैं, उनको भेंट लेके आ रहे हैं। वैसे लिखा है, और अम्मोनी उजिया को भेंट देने लगे, वरन उसकी कीर्ति मिस्र के सिवाने तक फैल गई, क्योंकि वो अत्यंत सामर्थी हो गया था। देखिए, यानी वो अत्यंत परमेश्वर उनको इतना सामर्थ किया, दूसरे देश के राजा भी इनसे मिलने के लिए आते हैं और भेंट लेके आते हैं। और तीसरा वचन आप 9 और 10 में आप देखेंगे तो उन्होंने क्या क्या करता है कि यानी अपने जो देश में भी बहुत सारे भलाई का काम वो करने लगा। उन्होंने 2 कुंभट बनाया और उसके बाद बहुत सारी जगह में यानी उन्होंने बहुत से खोद खुदवाया। पहाड़ों पर कारमेल उसके किसान और दाकी की बारियों के उन्होंने मालिक रखे थे, क्योंकि वो खेती किसानी करने वाला था। यानी विरोधियों के ऊपर भी उनको विजयता मिली और दूसरे देश के राजा भी इनसे भेंट करने के लिए आ रहे हैं, और जिस देश का वो राजा है वहां भी इन्होंने क्या करते हैं, लोगों को भलाई करता है। और उसके बाद आप देखेंगे तो वो क्या करता है कि उनकी जो सैन्य शक्ति था ना, वो भी मजबूत होते गया। वचन 11 और 15 में पढ़ना, उनकी जो सैन्य शक्ति था, जो मिलिट्री पावर, उसमें भी वो मजबूत होने लगा। यानी उनके पास इतना यानी जो मजबूती था, जो मुख्य सूरवीर थे वो 2600 लोग थे और उनके पास सेना की बड़ी गिनती थी। लगभग 3 लाख 3,500 लोग सेना में पाए जाते थे। मतलब यानी ये राजा जब तक परमेश्वर की खोज में रहा तब तक परमेश्वर इनको आशीष करते गया। और याकूब उसके 1 की 17 में पढ़ेंगे तो लिखा है, हमारे जीवन की हर एक आशीष जो है ज्योतियों की पिता परमेश्वर से उत्पन्न होकर हमें मिलती है। और मत्ती 6 की 33 में देखेंगे तो वहां यीशु प्रभु कहता है, पहले परमेश्वर की राज और उसकी धर्म की खोज करो। प्रियो, ये राजा जब तक परमेश्वर की खोज में बने रहा, परमेश्वर के साथ बने रहा और परमेश्वर की दृष्टि में इनके काम ठीक था, तब तक परमेश्वर इनको आशीर्वाद देते गया और ये मजबूत होते गया। प्रियो, ये एक बात जो हम सभी को सीखना है, हमारे जीवन में भी यदि परमेश्वर हमें आशीष करना है, हम बिजनेस करते होंगे, पढ़ाई करते होंगे या कुछ भी हम करें, उस हर एक बातों में यदि सेवा भी करते हैं, तो प्रभु यदि हमें आशीष करना है
तो हम परमेश्वर के साथ बने रहना, उनकी खोज में रहना और उनकी दृष्टि में ठीक करना बहुत जरूरत है। प्रभु यीशु ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय में कहा, तुम मुझे छोड़कर मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। यदि हमारे जीवन में हम कुछ भी करना है तो परमेश्वर की सहायता की जरूरत है, क्योंकि हर एक उत्तम आशीष, बुद्धि, ज्ञान सब कुछ उनसे ही हमें मिलता है। तो इसलिए परमेश्वर को छोड़कर हम हमारे जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। ये राजा उजिया राजा 16 साल में राजा बना और सबसे ज्यादा राजा के रूप में इन्होंने यहूदा देश में रहा, पर इनके समय पे देश बहुत विकसित हुआ और लोग खुश रहे। बहुत सारे अच्छे काम इन्होंने देश में किया और दूसरे देश के राजा भी इनसे भेंट करने के लिए आए। इनकी कीर्ति चारों तरफ फैल गई। इस सब का एक ही कारण है कि इन्होंने परमेश्वर की खोज में रहा, परमेश्वर की भय मानता था और परमेश्वर के लिए अपने जीवन में प्राथमिकता दिया। जो परमेश्वर के सामने उनकी दृष्टि में सही था उसको ये किया करता था, इसलिए परमेश्वर ने इनको आशीष किया है। प्रियो, आप कुछ भी करते हो, यदि आपके काम में, हमारे काम में यदि प्रभु की आशीष आप चाहते हो, उन्नति आप चाहते हो, सो परमेश्वर की दृष्टि में जो ठीक है उससे करिए और परमेश्वर की खोज में रहिए, परमेश्वर के लिए समय दीजिए। आजकल लोग इतने व्यस्त हो गए हैं प्रार्थना करने के लिए, वचन पढ़ने के लिए, चर्च जाने के लिए लोगों के पास समय नहीं है। लोग भागते भागते भागते, कोई किसी के पास भी रुकने का समय नहीं है। प्रियो, हमें ऐसा नहीं रहना चाहिए। इस उजिया राजा के जीवन में से पहली बात हम देखते हैं, जब तक ये परमेश्वर की खोज में रहा तब तक परमेश्वर उन्हें आशीष किया। तो हम भी परमेश्वर की खोज में रहे, परमेश्वर हमें आशीर्वाद करेगा। और दूसरी बात, उजिया राजा कितना बड़ा उतना घमंड में भी वो बड़ा है। पहला है, उनके जीवन की सफलता को हम देखें कि वो परमेश्वर की खोज में रहा, परमेश्वर ने उनको आशीर्वाद दिया। पर जब उनके जीवन में घमंड आया तो परमेश्वर ने उनको क्या कर दिया, नीचे गिरा दिया। और वो उजिया राजा कितना हर बातों में बढ़ते गया, उतना वो अपने जीवन में घमंड को भी, गर्व को भी बढ़ने दिया। जो घमंड है वो एक बड़ा खतरनाक चीज है। हम, परमेश्वर हमें आशीष करता है, हम बढ़ते हैं, हमारी बातों में उन्नति पाते हैं, पर जब हमारे जीवन में उन्नति है, आशीष है, उस समय हम दीनता में बढ़ना है, ना कि घमंड में। इनके बारे में 16 वचन यानी दूसरा इतिहास 21:16 वचन में इसे लिखा है, परंतु जब उजिया सामर्थी हो गया तब उसका मन फूल उठा और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया। अर्थात वो धूप को, वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। घमंड जो है उनके जीवन में अपमान को लेकर आया। कैसे लेकर आया उसको हम देखेंगे, पर देखिए, जब जैसे वो सामर्थ्य हुआ तब उसका मन क्या होने लगा, बहुत फूल उठने लगा। जो उनके अधिकार में नहीं था वो काम को भी वो करने लगा, जिसको उनका करने की कोई जरूरत नहीं है वहां भी वो जाने लगा। वो यानी जो उनके अंदर घमंड है वो क्या करने लगा, किसी की बातों को सुनने के लिए भी वो तैयार नहीं था। क्योंकि जो मंदिर में जाकर धूप जलाने के काम था वो याजक लोगों का काम था, पर ये जब इतना ये सामर्थ्य हुआ, इन्होंने उन याजकों की जो काम था उसको करने के लिए परमेश्वर के मंदिर में जाने लगा। 19 में लिखा है, तब उजिया धूप जलाने को धूपदान में लिए हुए झुंझला उठा और वो याजकों पर झुंझला रहा था कि याजकों के हाथ देखते देखते
यहोवा की भवन में धूप की वेदी के पास ही उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हुआ। याजक लोग कहते हैं, राजा जी ये काम आपका नहीं है, आप मत करो। पर वो किसी की बातों को वो नहीं सुन रहा था, वो उनके ऊपर क्रोध हो रहा था। वो मेरे पास अधिकार है, मैं बहुत बड़ा राजा बन गया हूं, मैं सारा काम कर सकता हूं, हर जगह में मेरी फोटो चाहिए, हर जगह में मेरी बात चाहिए, मैं सब कुछ कर सकता हूं। ऐसे उन्होंने परमेश्वर का काम जो याजक करना था उस काम को करने लगा। तब क्या हुआ, उस परमेश्वर यहोवा की भवन में ही जब वो वेदी के पास गया, उनके माथे पर खोट प्रकट होने लगा। यानी जो इस्राएल देश में, यहूदिया देश में कि जिसके ऊपर खोट आ गया, लोग उनको क्या करते हैं, अशुद्ध मानते हैं। उनको क्या करेंगे, उसी मंदिर से एकदम बाहर कर दिया और उनको जाकर एक घर में अकेले रख दिया। देखिए, एक राजा इतने आशीष पाया, उन्नति में आया, नाम कमाया, तो एक छोटी सी बात उनको एकदम नीचे लेके आ गया। एक राजा था, उनको लोगों ने लेके जाकर क्या करते हैं, एक अकेले घर में रख दिया, क्योंकि वो चार लोगों के सामने बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि परमेश्वर ने उनको क्या कर दिया, सबके सामने अपमान किया, उनको परमेश्वर ने नीचे गिराया। और उस खोड़ के कारण हालांकि एक घर में वो रहता था। उसके बाद उनकी जो बेटा है वो राजा के रूप में नियुक्त हुआ है। प्रियो, घमंड जो है एक बहुत बड़ा, एक खतरनाक चीज से है। ये राजा अपने जीवन में उन्नति को पाया, उस उन्नति के साथ साथ इस उजिया राजा ने घमंड में भी बढ़ने लगा। वो घमंड उनके जीवन में एक बहुत बड़ा अपमान को, गिरावट को लेके आया है। प्रियो, तो हमें घमंड से बचे रहना बहुत जरूरत है। परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष देता है। कोई पढ़ने वाले बच्चों को परमेश्वर इतना आशीष देता है, वो अच्छे से पढ़ने लगता है। और बिजनेस वाला अच्छे से बिजनेस करता है, परमेश्वर उनको बढ़ने देता है। आप कुछ भी करिए, हम जितना परमेश्वर में उतना आशीष करता है, उतना हमें दीनता में, नम्रता में हमें बने रहना बहुत जरूरत है। प्रियो, नीति वचन में इसके बारे में क्या लिखा है, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। यदि यानी ऐसे कहावत है, हाथी आने के पहले घंटी बजाने का आवाज आता है, क्योंकि उसकी गले में जो लेके घुमाते हैं ना हाथी, जब उनको लेके आते हैं गांव में, तो पहले वो घंटी बजाने की आवाज आता है, लोग समझ लेते हैं हाँ हाथी वाला आए हैं, है ना। इसी तरह प्रियो, हमारे जीवन में भी यदि घमंड आ गया तो हम समझ लेना है कि हम ठोकर खाने वाले हैं और हमारे जीवन में विनाश आने वाला है। घमंड क्या करेगा, जो हमें नहीं करना वो काम को करने के लिए बोलेगा, जो हमारे अधिकार में नहीं है वहां भी हम जाने के लिए प्रयास करेंगे। हम चाहेंगे सभी लोग मुझे तारीफ करें, हर जगह में मेरा नाम हो, यानी कहीं भी हम शांत रहेंगे नहीं। ये है घमंड। यदि ये घमंड आ गया तो हमें समझना है हमारे जीवन में हम ठोकर खाने वाले हैं और विनाश भी आने वाला है। और नीति वचन 6:16 में लिखा है, 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें। जो 7 बातें परमेश्वर जो घृणा करता है, उनमें से एक क्या है, घमंड से चढ़ी हुई आंख। दूसरों को लोग आप देखे होंगे ना, ऊपर नीचे देखेंगे, क्या कपड़ा पहना है, ये मेरे पास कितना बड़ी गाड़ी है, देखो ये साइकिल में जाता है, पुराने 2 व्हीलर में जाता है ना। एक अपने आप को बड़ा बड़ा सोचना। कई लोग अपने जीवन को लेकर घमंड में रहते हैं, कई लोग अपने पास्ट को लेकर घमंड में रहते हैं, कई लोग अपने चर्च को लेकर घमंड में रहते हैं, कई लोग अपने सेवकाई को लेकर घमंड में रहते हैं। यानी वो ऐसे भी कई लोगों को मैं देखता हूं, जानता हूं, वो किस चर्च में जाते हैं, वो अपने पास्टर
अपने चर्च को लेकर उनके अंदर इतने घमंड होता है, वो दूसरे विश्वासियों से बात भी करने के लिए पसंद नहीं करता है। वो इतने घमंड में रहते, मैं बड़ा चर्च में जाता हूं, मेरे पास तो वो है, ये है। प्रियो, घमंड से छड़ी हुई जो आंख है, परमेश्वर घृणा करता है प्रियो। और जो 16:5 नीति वचन में लिखा है, मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। यानी यदि हमारे अंदर घमंड आ गया तो परमेश्वर क्या करता है? घृणा करता है। देखिए पौलुस क्या करता है कि वो परमेश्वर ने, यानी 1 कुरिन्थियों 1:28 में ऐसा कहता है, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। परमेश्वर क्या चाहता है? कोई भी घमंड ना करने पाए। और 3:21 1 कुरिन्थियों में पौलुस कहता है, इसलिए मनुष्य पर कोई घमंड ना करें, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। मैं ये चर्च का हूं, ये पास्टर ये मेरा है, मैं इस गांव का हूं, मैं इस समाज का हूं, मैं बहुत सुंदर हूं, मैं बहुत लंबा हूं, मेरा बड़ा घर है, मेरा पास बड़ा कार है। इससे किसी भी बातों को लेकर हम घमंड नहीं करना चाहिए मेरे प्रियो। यदि हम घमंड करना है तो हम यीशु मसीह में घमंड करिए। यीशु मसीह को लेकर, यीशु ने मेरे पापों को क्षमा किया, उसी को लेकर हम घमंड कर सकते हैं। पर हमारी जो भी प्रभु हमें आशीष देता है, उस आशीषों को लेकर हम घमंड नहीं करना चाहिए। याकूब 4:6 में लिखा है, परमेश्वर तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण ये लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह दे करता है। परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है। देखिए हमारे जीवन में कोई मनुष्य विरोध में आ गया, कोई बात नहीं, परमेश्वर हमें बचाएंगे। यदि परमेश्वर ही हमारे विरुद्ध में खड़े हो गया, हमें बचाने वाले कौन होंगे प्रियो? जो घमंडी होते हैं, जो दूसरों को तुच्छ जानते हैं, जो हर एक बातों में अपना नाम, अपना अधिकार रखना चाहते हैं, ऐसे घमंडियों को परमेश्वर क्या करता है? विरोध करता है प्रियो। इस उजिया राजा को परमेश्वर ने विरोध किया। जब उनके अंदर घमंड आया, परमेश्वर एकदम उनके जीवन में कोढ़ की बीमारी को लेके आया और उनको अपने राजपथ, अपने सारी महिमा, अपने सारी सुविधा, सब कुछ छोड़कर एक अलग कमरे में रहना पड़ा। मरने तक वहां उनको रहने पड़ा, सब कुछ उनको छोड़ना पड़ा मेरे प्रियो। घमंड एक बहुत खतरनाक चीज है। तो इसलिए यीशु मसीह के बारे में फिलिपियों 2 में लिखा है, जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। क्योंकि यीशु मसीह के बारे में 6, 7, 8, 9 वचन में लिखा है, वो यानी परमेश्वर के तुल्य होने पर भी उसको अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझा और मनुष्यों की समानता में हो गया और मृत्यु का उस क्रूस तक उन्होंने आज्ञाकारी रहा। इसलिए इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान देखिया। यानी कितना हम नम्रता में, दीनता में रहेंगे, उतना परमेश्वर हमें और भी आशीष करते जाएंगे, हमें बढ़ाते जाएंगे। हमारे सेवा हो, हमारे बिजनेस हो, हमारी पढ़ाई हो, जो भी है, हर बातों में यदि ईश्वर की आशीष चाहिए तो हम दीनता में, नम्रता में रहने की जरूरत है मेरे प्रियो। हम इस उजिया राजा के जीवन में से हम 2 बातों को सीखे हैं। यानी वो जितना परमेश्वर की खोज में रहा, उतना परमेश्वर उनको आशीष रहा, पर जितना वो उन्नति पाया, उतना वो घमंड में बढ़ने लगा तो परमेश्वर ने उनको नीचे गिरा दिया। प्रियो, हम भी जितना परमेश्वर के घनिष्ठ में रहे, परमेश्वर की खोज में रहेंगे, उतना परमेश्वर हमें आशीष करेंगे। और जिस समय हमारे जीवन में घमंड आएगा तो उस समय समझ लेना है कि परमेश्वर हमें गिराने वाले हैं।
तो प्रियो, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु हमेशा मुझे दीनता में रखिए, मैं हम्बलनेस में मैं बने रहूं, मैं यीशु मसीह जैसे स्वभाव में मैं बढ़ते जाऊं। प्रभु हम लोगों के ऊपर दया करो, हम हमेशा आपकी खोज में रहे, हम आपसे सहायता मांगने वाले बन जाएं और हमेशा दीनता में बने रहे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।